हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो है प्रशांत धवन सर का, और ये वीडियो है हाल ही में जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ है। सो बेसिकली वीडियो जो है सर का ये है कि लाहौर ब्लास्ट हिट्स पाकिस्तान एज बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस फोर्सेस यूनाइट। सो इसके तार कहीं ना कहीं बलूचिस्तान से जुड़े हैं शायद, हमको पता नहीं है एग्जैक्ट न्यूज़ है क्या क्या है इसके अंदर। और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ संजीव और ये है राघव। सो क्या करें, स्टार्ट करें? लेट्स गो। इसी के साथ शुरू करते हैं, चलिए। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी लाहौर में हुआ है एक बम ब्लास्ट। बलूच नेशनलिस्ट आर्मी जो एक नया संगठन है, इसने क्लेम करी है रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अटैक की, और दुनिया भर में इस अटैक को कवर किया जा रहा है क्योंकि ये अटैक एक ऐसे टाइम में हुआ है जब रिसेंटली फिर से बात उठ रही है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों देश अपनी क्रिकेट टीम भेजेंगे पाकिस्तान का टूर करने के लिए। और जो पाकिस्तान सुपर लीग है ये भी स्टार्ट होने वाला है, और इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में एक रिकॉर्ड 21 फॉरेन प्लेयर्स खेलेंगे। हालांकि इनमें से ज़्यादातर प्लेयर्स आप कह लीजिए नेशनल साइड के नहीं है, काफ़ी गुमनाम प्लेयर है, मगर फिर भी पीएसएल के लिए एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। तो ऐसे टाइम में पाकिस्तान के लाहौर में एक बॉम्ब ब्लास्ट होना और इनके बाकी जो और 5 शहर हैं वहाँ पे हाई अलर्ट घोषित करना एक बहुत बड़ी बात है। अभी जो रीसेंट ब्लास्ट हुआ है इसको आप अगर देखें तो बताया जा रहा है कि 3 से लेकर 4 लोग मारे गए हैं, 26 लोग बुरी तरीके से वुंडेड हैं। और एज एन इंडियन बिल्कुल मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि जहाँ भी इनोसेंट लोग मरते हैं दुख लगता है, चाहे पाकिस्तान हो, रशिया हो, टर्की, कहीं भी किसी भी देश में जब इनोसेंट लोग मरते हैं इट इज सैड टू सी। मगर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि पाकिस्तान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ऑब्वियसली इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो ग्रुप है उसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है पाकिस्तान में कि जो बलूच ग्रुप्स है ये इकट्ठा हो रहे हैं, एक सिंगल यहाँ पे एक फ्रंट बन रहा है पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट। और जो नया बलूच ग्रुप अब खड़ा हुआ है बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए, ये है बलूच नेशनलिस्ट आर्मी, जहां पर 2 फॉर्मर ग्रुप्स अब मिल चुके हैं टू फॉर्म ए सिंगल एंटिटी। और ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो ये जो एरिया मैंने मार्क कर रखा है ये बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान का। इसकी आज़ादी के लिए प्राइमरली 4 ग्रुप्स लड़ रहे हैं। हालांकि वैसे आप अगर देखो लोकल लेवल पे हो सकता है कि 20-30 ग्रुप भी हो, मगर 4 मेन ग्रुप्स हैं जो आप कह लो फ्रंट लाइन पे हैं, जिनका इम्पैक्ट भी आप महसूस कर सकते हो ऑन बलूचिस्तान लिबरेशन। एक तो है यूनाइटेड बलूच आर्मी, फिर है बलूच रिपब्लिकन आर्मी, फिर है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और फिर है बलूच लिबरेशन फ्रंट BLA। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है कि बलूच रिपब्लिकन आर्मी जो वैसे भी काफी हद तक न्यूज में थी, आपको याद होगा कि 2021 में बलूच रिपब्लिकन आर्मी ने मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक स्टैचू था इन बलूचिस्तान, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल भी आया था, पाकिस्तान फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना स्टैचू डिस्ट्रॉयड इन ब्लास्ट इन बलूचिस्तान। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है, बिल्कुल सी साइड पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्टैचू था जिन्ना का, इसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो अब क्या हो रहा है कि जो यूनाइटेड बलूच आर्मी है और जो बलूच रिपब्लिकन आर्मी है ये दोनों इकट्ठा हो गए हैं, और अब इन दोनों ने मिलकर बना लिया है BNA। ये है बलूच नेशनलिस्ट आर्मी। और बलूच नेशनलिस्ट आर्मी ने ही जो ये अनारकली बाजार है लाहौर में वहां पर किया है ये ब्लास्ट। और मैं आपको ये बता दूं कि BNA इन द फ्यूचर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, इनकी आर्मी के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बन जाएगा। क्योंकि इशू देखो ये है, हिस्टोरिकली बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जो कई ग्रुप्स लड़ रहे थे इनमें यूनिटी नहीं थी, एक ग्रुप कहीं जा रहा है, एक ग्रुप कुछ कर रहा है। अब देखा गया है कि 2018-19 से एक मेजर चेंज आया है, मैंने खुद नोटिस किया है। अब ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सिंगल अम्ब्रेला के अंडर आ रहे हैं और बहुत सारे ग्रुप्स आपस में मर्ज भी कर रहे हैं। इनमें से मैं कहूंगा अब तक का सबसे बड़ा मर्जर है यूनाइटेड बलूच आर्मी और बलूच रिपब्लिकन आर्मी का। और मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत चैलेंज करेंगे, क्योंकि इन 2 ग्रुप्स को भी बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनका ओपन सपोर्ट मिल रहा है। और इसका एक सिंगल रीजन है डॉक्टर अल्लाह बलूच। इन्होंने 2018 के नवंबर महीने में कॉन्सेप्ट निकाला BRAS का, बलूच राजी अजोई संगर। ये आप कह लो एक यूनाइटेड ग्रुप है जहां पर जो भी ग्रुप आज के समय बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो एक सिंगल अलायंस के अंडर एक दूसरे की हेल्प करेगा। तो चाहे कहीं पर लीडरशिप का थोड़ा बहुत मतभेद हो, मगर जब बात आती है ऑपरेशंस की, पाकिस्तानी आर्मी को हर्ट करने की, तो वहां पर ये सारे ग्रुप्स इकट्ठा आ जाएंगे। और देखो पिछले 10-20 सालों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जियोपॉलिटिकली इस रीजन में, उन सब को देखकर भी जो बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस वाले ग्रुप हैं इनको काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिली है। सबसे बड़ी मोटिवेशन मैं आपको बताऊं ये है बांग्लादेश की इकोनॉमिक सक्सेस।
बलूचिस्तान को आप अगर देखो तो ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली वीक इलाका है पाकिस्तान का। बलूचिस्तान में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा जॉब्स, सब कुछ बहुत कम मिलेगा। मेनली आप कह लीजिए कि पाकिस्तान की काफी हद तक एक यूज एंड थ्रो की पॉलिसी होती है रिगार्डिंग बलूचिस्तान, कि यहाँ से ऑयल निकालो, नेचुरल गैस निकालो, कॉपर निकालो और उसके बाद भूल जाओ ये इलाका है भी या नहीं है। तो बलूचिस्तान के लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ और आज के समय इकोनॉमिकली काफी हद तक बेटर कर रहा है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो इससे बलूच लोगों को भी उम्मीद मिलती है कि कल को अगर हम भी इंडिपेंडेंस अगर हासिल कर लेते हैं तो धीरे धीरे वी विल बी बेटर ऑफ एज वेल। इनकी लोकेशन आप अगर देखो इतनी अच्छी है और उसके अलावा बलूचिस्तान के लोगों को कोई इंडिया से पुरानी दुश्मनियां निकालनी है नहीं। ये इंडिया के साथ ट्रेड कर पाएंगे, ईरान के साथ ट्रेड कर पाएंगे। इट कैन बी ग्रेट फॉर द रीजन एज वेल। और इसलिए आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के लीडर्स अब ओपनली कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आज के आज बलूचिस्तान में रेफरेंडम करवा लो, लोग इंडिपेंडेंस के लिए ही वोट करेंगे। यहां पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, इफ देयर इज ए रेफरेंडम इन बलूचिस्तान पीपल विल वोट फॉर इंडिपेंडेंस। और एक्चुअली कई बलूच लीडर तो ये भी कह चुके हैं कि अगर रेफरेंडम में ऑप्शन तीसरी आप और डाल दो ना कि या तो पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिपेंडेंस करनी है या फिर इंडिया के साथ जाना है, तो लोग इंडिया के साथ जाना जरा प्रेफर करेंगे। नाउ सिंस इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती नहीं है बलूचिस्तान को, तो वैसे मुझे पता नहीं कि ये पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस रेफरेंडम को इंडिया भी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, हाँ, मगर ये पॉसिबिलिटी है कि बलूचिस्तान में जो इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट है ये काफ़ी ज़रा स्ट्रांग हो इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि हिस्ट्री में आपको ये भी देखना होगा, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं था। ब्रिटिशर्स बलूचिस्तान को थमा कर नहीं गए थे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने मार्च 1948 में इन्वेड किया था बलूचिस्तान को। आप अगर मैप को भी देख लो तो बलूचिस्तान कहीं भी रेडक्लिफ लाइन का पार्ट नहीं था। तो बलूचिस्तान के लोग खुद काफी हद तक मैं कहूंगा चीटेड फील करते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने जबरदस्ती इनको पकड़ रखा है और 9 को डेवलप होने देते हैं और 9 को इंडिपेंडेंस मिलती है। तो अगेन जो ये सेंटिमेंट है यहाँ का ये स्ट्रांग होता रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है मोस्ट प्रोबेबली वहां पर इन द फ्यूचर और भी टेररिस्ट अटैक्स होंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की कर सकते हैं तैयारी विद अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पे और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे 24 महीने, 36 महीने या फिर इवन 18 महीने का कोर्स। अगर आपके पास टाइम है 2-3 साल तक प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, 24 मंथ कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, लाहौर ब्लास्ट हिट्स पाकिस्तान। लाहौर में ब्लास्ट हुआ है जो मतलब बता रहे हैं, सर बता रहे हैं कि बलूचिस्तानी ग्रुप ने करा है। वो बेसिकली वो दे वांट इंडिपेंडेंस। तो इसकी वजह से वही संदेश पहुंचा रहे हैं कि भाई तुम नहीं दोगे तो हम फोड़ेंगे, ऐसा कुछ। हम तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बलूचिस्तान में ऐसा है कि 4-5 ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जो कि वो चाहते हैं कि वो कंट्री को मतलब बलूचिस्तान को अलग करे पाकिस्तान से। क्योंकि पाकिस्तान ने क्या करा था कि 1948 में फोर्सफुली कैप्चर किया था बलूचिस्तान को एट गन पॉइंट, जो कि काफी गलत भी है। तो कहानी ऐसे है बलूचिस्तान की कि भाई बलूचिस्तान जो है 4 प्रिंसली स्टेट वहां पे हुआ करते थे। मैं नाम बोल रहा हूँ, लेसबेला, करात, करान और मकरान करके 4 इनके प्रिंसली स्टेट थे। तो जब इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन की तरफ जा रहे थे उससे 2 महीने पहले, यानी कि अगस्त में हम लोग हुए ना, जुलाई या जून के आसपास की बात है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात करके, जो कलात या कालात जो भी बोलते हैं वहाँ पे, उस वाले राजा को बोला कि भैया आपको हम एक ना सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन की तरह हम ट्रीट करेंगे और ये है। और उन्होंने ब्रिटिश से बात की कि भैया आज़ादी इनको भी दे दो। और ऐसा हुआ फिर जब हम लोग आज़ाद हुए, हम दोनों लोग, तो उस टाइम भारत था, पाकिस्तान था, बलूचिस्तान एक और सॉवरेन नेशन था कलात प्रिंस के अंडर में, ठीक है। और ये 11 अगस्त के आसपास की बात है जब पाकिस्तान के गवर्नर्स ने, और ऑन रिकॉर्ड है भाई ये सब, की उन लोगों ने इन्हें एक एज अ सॉवरेन स्टेट माना था कि इनकी अपनी संप्रभुता होगी, सब कुछ अपना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने कि भाई 2 महीने बाद ही अक्टूबर में मोहम्मद अली जिन्ना जी के सर में जिन घुसा, ठीक है।
और उन्होंने भाई अपना आइडिया चेंज किया कि भाई हम ऐसा नहीं, हम इसको, उन्होंने फिर बोला इनके राजा को, नाम भूल रहा हूँ मैं उनके राजा का जो भी था, कि आप भैया क्यों नहीं आप पाकिस्तान का पार्ट बन जाते हो, ठीक है। तो भैया उन्होंने कुछ मतभेद थे विचार, तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ बिल्कुल। 227 दिन तक आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट रहा है बलूचिस्तान, ठीक है। मतलब आप हिस्टोरिकली देखो तो कभी पार्टी नहीं रहा वो पाकिस्तान का, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि भाई 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी आर्मी ने इन्वेड किया बलूचिस्तान में और पूरे कोस्टल एरिया है वहां से अटैक करना शुरू किया इनको। उसके बाद क्या हुआ भैया कि उनके साइन करवाए गए कि भैया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर टाइप का ही मान लीजिए आप एक तरह का। तो 1 अप्रैल 1948 को इन्होंने बलूचिस्तान का जो पूरा है अपना चौथा प्रोविंस बना लिया था। तो ये है कहानी बलूचिस्तान की। तो होता क्या है कि भाई 3.6% जो टोटल पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, वो जो 3.6 बलूची हैं, और बलूचियों में भी उनके जो रीजन है बलूचिस्तान में, वहाँ पे पश्तून और बलोच लोग, ये इनकी टोटल पॉपुलेशन ये लोग हैं। अभी इसमें से 40% लोग ना वो सिंध रीजन में इनके कुछ शिफ्ट हो गए हैं। 40% 3.6 में से 40% कुछ उधर चले गए हैं, कुछ अफगानिस्तान के साइड में चले गए हैं, कुछ ईरान और इनके बॉर्डर पे हैं। तो मेन रीजन ये है कि भाई बोला जाता है कि इनका जो इलाका है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा उस जमीन में ना कीमती खनिज हैं, समझ रहे हो आप, वो मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, गोल्ड है, रिजर्व्स हैं, मतलब नेचुरल गैस का रिजर्व। और अच्छा, पाकिस्तान जो अपनी नीड का 36 से 37% जो नेचुरल ऑयल है ना, नेचुरल गैस है, वो वहीं से निकालता है। बेसिकली पाकिस्तान क्या करता है कि पाकिस्तान दे ट्रीट लाइक बांग्लादेश। बांग्लादेश जैसा था पहले, जो कि पड़ता था आपका ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, पहले पार्ट पाकिस्तान का ही था। तो दे ट्रीटेड देम लाइक दे ट्रीटेड देम लाइक इट शिट। तो उसी तरीके से अभी भी वैसे ही कर रहा है कि जो बलूचिस्तान जो है उनको गलत ट्रीट कर रहे हैं, मतलब सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा उनको। तो बलूचिस्तान क्या करेगा? और वैसे भी वो अगर फोर्सफुली अगर कैप्चर करा है बलूचिस्तान को, तो भाई कोई बंदा पिस्ड ऑफ तो हो जाएगा ना, बिल्कुल उसको आएगा ही। देखो भाई, हम लोग इसके खिलाफ हैं कि भाई निर्दोष लोगों को मारना गलत है, ठीक है। आजादी के लिए आप लड़िए अपने, पर किसी को भी जो जिसका कोई हाथ नहीं, क्या उन लोगों की क्या गलती है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, बताओ आप बताओ ब्लास्ट में। तो ये तो गलत है, मैं इस चीज को तो गलत ही मानते हैं हम लोग भी कि भाई ऐसे नहीं, अब दूसरे तरीके से कर सकें। बलूचिस्तान ये भी देख रहा है कि जैसे कि पहले बांग्लादेश पार्ट था पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, उसकी जो इकोनॉमी है काफी फल फूल रही है, पाकिस्तान से ऊपर हो गया है, स्टेबल हो रहा है एक तरीके से एज अ कंट्री, और काफी डेवलप कर रहा है। तो उसी तरीके से बलूचिस्तान भी चाहते हैं कि उनकी जो वो एक सेपरेट कंट्री बने, और इसकी रिसोर्सेज जो है वो ट्रेड करें, उसको पैसे कमाएं, और एक स्टेबल कंट्री बनाए, अपने मतलब स्टेट बनाए अच्छा सा। तो ये है, वो चाहता है, ये पूरी कहानी। और 36 से 37% नेचुरल गैस यूज निकालता है ना जो पाकिस्तान उनके रीजन से, वो उसमें से 17% ये लोग यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 17 या 16%, बाकी सारा वो लोग वहां से खींच कर पाइपों के रास्ते ना पाकिस्तान के अलग अलग उधर ले जाते हैं सिटीज में, लाहौर, कराची, पेशावर, इन सब में ले जाते हैं। आई थिंक बलूचिस्तान में वाटर क्राइसिस भी बहुत ज्यादा है। हाँ, बलूचिस्तान में वाटर क्राइसिस है, गरीबी है, सबसे गरीब इलाका। मतलब सोचो आप कि जितने उस रीजन में इतना मतलब मिनरल्स हैं और सब चीजें हैं, और वो सबसे गरीब इलाका है पाकिस्तान का, और उसकी जो लैंड एरिया है बलूचिस्तान का वो ऑलमोस्ट 50% है पाकिस्तान का। और आप समझ सकते हो कितना गलत हो रहा है। 50% है ऑफ टोटल पाकिस्तान, पॉपुलेशन 3.6 है ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा एरिया, उनको सबसे गरीब एरिया वही है। कितने ज्यादा मिनरल्स, जैसे बताया राघव ने बताया, जैसे कितने सारे रिसोर्सेज है उसके अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको ट्रिलियंस में, मीट्रिक टन्स में, पता नहीं कितने। पाकिस्तानियों के बस के लिए कि वो लोग इसका सही से इस्तेमाल कर पाए, सही से उसका इंपोर्ट। भाई आप लोग उनके जगह से निकाल रहे हो तो पहला हक उनका हुआ ना, आप लो उनसे, पर भाई उनको भी तो दो कुछ, आप लोग क्या कर रहे हो। और बलूचिस्तानी लोग भाई दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं काफी, मतलब फिर भी वाटर क्राइसिस है वहाँ पर। मतलब एक तरीके से ना वो चाहते भी हैं कि यार जो उनके लोग हैं ना, आप लोगों ने मरने को छोड़ दिया उन लोगों को, पता है आप लोगों ने मार रहे हो आप उनकी चीजों का इस्तेमाल। इसे कहते हैं भाई दोगलापन। अपने देश में, अब तो तुम्हारे देश के हो गए ना एक तरह से वो। क्यों ऐसी बगावत हो रही है? क्या क्योंकि आप लोग गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं? और इसी के चलते जो बलूचिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं, अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंस के लिए वो कर रहे हैं। अच्छा, इस ब्लास्ट के पीछे रा की साजिश है कि नहीं, पता नहीं, अभी बताया है कि नहीं। रा की साजिश है अगर तो बता देना हमें।
कहीं आप कहोगे रा की साजिश है, रा फंड कर रहा है और ये कर रहा है, तो भाई सुधर जाओ, कुछ नहीं होगा। अपने देश देखो। और भाई देखो भाई, ऐसा चलता रहा तो आजाद हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि आप लोगों को ऐसे करेंगे। कब तक लड़ोगे आप किसी को जबरदस्ती कब्जा करके किसी में? अगर देखा जाए तो अगर वर्ल्ड का वो मतलब अगर इंटरफेयर हो गया ना, इंटरवीन करी वर्ल्ड ने, तो काफी कुछ मतलब एक तरीके से देखा जाए तो फिर वो लोग भी कुछ ना कुछ सोचेंगे कि यार मैं क्या कह रहा हूँ, वो लोग आपके साथ ही रहेंगे, आप उनको उनका हक तो दो, उनका हक दे दो। वो आपसे किसी को कोई मतलब नहीं, भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है बलूचिस्तान को कैप्चर करने में, अभी बता दूं मैं तुम्हें, ठीक है। और अगर कैप्चर करना हो तो बांग्लादेश जब भारत ने फ्री कराया तो इजीली हम लोग उनको भी कैप्चर कर सकते थे, उस टाइम उनको ले सकते थे। या फिर उस टाइम आपके जो 93,000 सोल्जर्स थे हमारे पास, उसी टाइम उनके बदले हम पूरा पीओके ना आपसे डील कर सकते थे कि भैया पीओके हमारे अंडर में करो, तब हम इतने लोग छोड़ेंगे। सोचो, तो तब नहीं किया तो अब क्या ही करेंगे? सोचो, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज गवा दी हम लोगों ने, छोड़ दी हम लोगों ने, गवाई क्या है, छोड़ दी हमने। बड़ा दिल दिखाया है, नहीं तो घुटनों के बल रगड़ दिया था तुम। बलूचिस्तान जो खुल के इंडिया का सपोर्ट मांगता है, बलूचिस्तानी लीडर ने बोलते हैं, खुद बोला है कि अगर हमें चूज करने को मिला ना कि इंडिया को चूज करना है, पाकिस्तान को चूज करना है रहने के लिए, बोले तो वो इंडिया को ही चूज करेंगे, इंडिया को ही वोट देंगे। बिल्कुल ऐसा बोला है उन लोगों ने, बताओ आप। और वहाँ की पॉपुलेशन चाहती भी यही है। अच्छा, 2006 में एक रिपोर्ट आई थी, 2006 के आसपास में कोई रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा था कि अभी तक 4000 बलूची पीपल है ना, जो वहाँ के लोग, वो या तो मिसिंग है या किल्ड हो गए हैं। उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और इन ऐसे मतलब जो प्रोटेस्ट करते हैं आपके खिलाफ। तो ये कौन सा तरीका है? मिसिंग है मतलब पता ही नहीं है उनका कि वो है कहाँ। एक होता है कि चल पता हो कि जेल में है, They don't have report of को कुछ पता ही नहीं है कहाँ गए, जमीन के अंदर तुम लोगों ने कब्रों में डाल दिया उनको, या क्या यातनाएं दी तुम लोगों ने, क्या किया तुम्हारी सेना ने, वो भैया तुम ही जानो। तो ये सब चीजें है ना जो एक आवाम में ना, तुम्हारे आवाम में वो गुस्सा पैदा करता है। किसी भी आप करोगे तो आप हमारा और कश्मीर पे आप लोग इतना ज्ञान देते हो, आप अपना ज्ञान वहां पे क्यों नहीं देते हो? कश्मीर तो आपको चाहिए, पर बलूचिस्तान तो संभाल लो अपना पहले यार। 50% एरिया है तुम्हारा, तुम्हें क्या लग रहा है? सोचो, इतना बड़ा एरिया, इतने विटामिन मिनरल्स और सब कुछ है अंदर, जो भी कहते हैं ऑयल रिजर्व, नेचुरल गैसेस, सब कुछ है। वहीं पे ग्वादर पोर्ट भी ना तुम्हारा जो बनवा रहे थे तुम चाइना से, वो भी उसी में आता है। और तुम लोगों ने पता है क्या, इन लोगों ने बलूची पीपल को, जो वहाँ के नॉर्मल मछुआरे थे, उन लोगों ने अभी बीच में काफी प्रोटेस्ट किया था कि भाई इनकी आर्मी ने ना उनको, मतलब बंदा रोज मछली समुद्र में जाते थे, वो लोग अपना शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, वही बेचते थे या वही खाते थे, जैसा भी वैसे जीते थे। तुम लोगों ने जब ग्वादर शुरू किया तो उनको वो भी करने से रोक दिया। अभी बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था उन लोगों का भी, 1 2 3 4 हफ्ते पहले की बात है ये सर की ही किसी वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो भाई ये चलता रहेगा, तो तुम एड्रेस नहीं करोगे, रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करो। देखो, अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हो, कुछ बिल्ड करते हो, कोई डैम या कुछ भी पोर्ट बनाते हो, तो आप जो वहाँ के लोग हैं ना, उनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड करो, उनको साथ में लेके आप उनका डेवलप करो। आप उनका डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो एक्चुअली में, आप अपना ही कर रहे हो। क्योंकि ग्वादर जो है, क्योंकि वही इलाका ही वही, आपके पास कराची का एक पोर्ट है शायद इधर नीचे के साइड में कोई सा, जिसको भारत ने बॉम्ब किया था 1971 में, आग लगी थी बहुत दिनों तक, याद है? वो वाला एक पोर्ट है। दूसरा आप इनसे करवा रहे हो इकोनॉमिक जोन बनाने के चक्कर में, और जिसको तो क्योंकि यहाँ से चाइना ऑपरेट करेगा, तो आप लोग तो भाई किसी के सगे नहीं हो यार तुम लोग, यार अपने देश के नहीं हो, अपने देश के लोगों के नहीं हो। बलूची तो खैर अपने आप को पाकिस्तानी बोलते भी नहीं है, क्योंकि कई बलूची ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि भैया मैं पाकिस्तानी मत बोलो, बलूची हम। और मतलब वीडियो में बताया गया कि कोई लीडर थे कि अगर रेफरेंडम डाला जाए कि भाई तुम क्या चाहते हो, और वोट कराया जाए ना, तो वो लोग वही वोट करेंगे कि हम लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं पाकिस्तान से। तुम जो बोलते हो ना कि कश्मीर वाले बोलते हैं कि आज़ादी है, भैया बलूची वाले भी है, ये क्या चाहते हैं? आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो, आज़ादी। तब समझ में आएगा तुम्हें जो भारत के पीछे तुम पढ़। भारत तो मैसिव डेवलपमेंट कर रहा है भाई, जम्मू कश्मीर में इतने सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत सारी चीजें सोची हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पे मॉल बनने वाला है। और कमाल की बात है, ये तुम्हारा इंटरनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है भारत में ना, स्पॉन्सर्ड होता है तुम्हारी तरफ से, ये पूरी दुनिया जानती है, सबूत है भाई, सबूत है, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि इसमें राह की साजिश है ना, तो भाई सबूत लाओ और पूरी दुनिया को दिखा दो कि भैया भारत कर रहा है ऐसा, ठीक है। सबूत के साथ लाना, ये फालतू की चीजें नहीं। इंडिया के पास फालतू की चीजें करने का टाइम नहीं होता। भाई एक बात बताओ, मैं एरिया चाहिए होता तो तभी मैं बता रहा हूँ 93,000 सोल्जर्स के बदले तुमसे पीओके खाली करवा लेते, और तुम करते, तुम लोग करते भाई, मजबूरी थी तुम्हारी करनी। सारे तुम्हारे टॉप रैंक के जनरल सब कब्जे में थे, बताओ, तब नहीं किया भाई।
तुम सोचो यार, हमारा दिल देखो कितना बड़ा है। बहुत बड़ा हमने दिल। भारत का इतिहास है, किसी को इन्वेड नहीं किया कभी, अपना हिस्सा गवाया हमने। अखंड भारत देख लेना एक बार खोल के, अखंड भारत कितना बड़ा था। तुम भी हमारे रीजन ना, हमारे से निकले हो ना तुमने, हमने तुमको इन्वेड नहीं किया हमने तुम्हें। तुम लोग हमसे निकले हो कि हमसे कुछ सीखा ही नहीं तुम लोग। क्या ही सीख रहे हो, क्या ही कर यार रहे हो। भारत कभी जमीन के पीछे नहीं पड़ता, पर हाँ जितनी जमीन है ना, अब पहले के जमाने के जो लोग थे ना, वो थोड़े मतलब होते कि चल कोई बात नहीं, शांति से रह ले, ले ले। लेकिन जैसे कैसे दो भाइयों में लड़ाई होती है तो भाई दे देते हैं, लेकिन अब नहीं होगा जो ऐसा। रखवाले हैं ना जमीन के, वो फाड़ देंगे। लोग बदल चुके हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज बदल चुकी है, नेचर बदल गया लोगों का। अब कोई इधर आंख दिखाएगा तो भैया दोनों आंख फोड़ दी जाएंगे, ठीक है। ना हमें किसी और से मतलब है, हमारे देश पे आंख जो उठाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और पत्थर का जवाब गोले से देंगे। समझ में आया? तो यही चल रहा है, यही पॉलिसी रहेगी। इन्वेड भारत ने नहीं किया, ना कभी करता है। ये तो रही भारत की बात। और कश्मीर पे अपना ज्ञान देना बंद करो, अपना बलूचिस्तान संभालो, तुम्हारा खैबर पख्तूनख्वा संभालो, अपना पश्तून लोगों को संभालो। तुम्हारे इतने सारे जो है ना, तुमसे वो नहीं संभल रहे तुम भाई। तुम्हारी पंजाबी, इनका मेन इलाका जो है ना डबल, ये पंजाब वाला इलाका ही है, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट वो सब यहीं करते हैं अपने पंजाब इलाके में, पाकिस्तान अपना जो करता है, ठीक है। तो वो संभालो। तुम्हारे नेचुरल गैसेस जो है ना, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, करेंसी गिर रही है, करेंसी गिर रही है तुम्हारी। क्या होगा तुम्हारा? मैं तो सोच के मतलब ना एकदम दिल दहल जाता है हमारा सोच के कि भाई तुम लोग कैसे जी रहे हो। इतने सारे तुम्हारे यहाँ तो भाई यार, पासपोर्ट गिरा हुआ, करेंसी गिरी हुई, लोग गिरे हुए, लीडर गिरा हुआ, लीडर गिरे हुए। 7 बजे के बाद, जैसे गौरव आर्य सर बोलते हैं, 7 बजे के बाद अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं तुम्हारे लीडर्स। तो यार बोलने के लिए तो बहुत कुछ है हम लोगों के पास, आप लोगों को पता ही कितना कुछ बोल सकते हैं हम लोग, बट मुझे लगता है कि अब काफी कुछ हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, आवाज को ना रोकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।